नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। अब स्वाति मालीवाल केस में एक नया मोड़ आ गया है। इसमें पहले तो जो तस्वीर निकल कर आई थी कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके निवास में जाती हैं, वहाँ पर वैभव कुमार उनको मिलते हैं। वो अरविंद केजरीवाल के कक्ष में प्रवेश करने की जिद करती हैं। वैभव कुमार से उनका तनातनी हो जाती है। वैभव कुमार उसमें उनसे बदतमीजी कर बैठते हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आई है और कुछ स्वाति मालीवाल ने भी इस तरीके की इशारा किया। अब तस्वीर का थोड़ा दूसरा रुख भी देखते हैं। इस रुख में, इस दृश्य में थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो जाती है। घटनाक्रम वही है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर जाती हैं। वहाँ पर वैभव कुमार उनसे बदतमीजी करते हैं क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल में के कक्ष में ज़बरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अब इसमें मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि कांग्रेस की एंट्री हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस का क्या लेना देना, तो हम आपको बताते चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी से आपके कुछ खास नेताओं की अंडरग्राउंड बात चल रही है, उन्हें राज्यसभा से आपकी सीट पर भेजने का। यह चर्चा अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचाई गई है। खुद अरविंद केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए धन्यवाद विज्ञापन प्रेषित किया। अरविंद केजरीवाल को ये समझाया गया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ यह भड़काया गया है कि जब आप जेल में थे तो वे विदेश में घूम रही थी। जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो यहाँ नहीं थी। जब उन्हें आपके साथ खड़े होना था तब वो यहाँ नहीं थी। इस सारे राजनीतिक घटनाक्रम या दांव पेंच के पीछे ही वह सारा ड्रामा है जो अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर खेला गया। कहते हैं जब इस बात की खबर स्वाति मालीवाल को लगी कि अभिषेक मनु सिंघवी को उनके स्थान पर राज्यसभा में भेजने का एक राजनीति चल रही है, तो वे आवेश में अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंची। वहाँ उनका वेट कराया गया। उन्हें अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने दिया गया। वैभव, जो कि उनके एनजीओ में एक कर्मचारी थे, वे उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि स्वाति मालीवाल को नागवार गुजरता है। मैं इसलिए ये आपको बता सकता हूँ कि खुद लंबा अरसा एनजीओ सेक्टर में गुजारा है। दोनों को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, स्वाति को मालीवाल को भी और वैभव कुमार को भी। परिवर्तन नामक एनजीओ में भी इनकी भूमिका रही है। तो वैभव कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, साथ ही मालीवाल को यह नागवार गुजरा। वे अरविंद केजरीवाल के कक्ष में ज़बरदस्ती प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी और जैसा कि कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट आई है कि वैभव उनसे बदतमीजी कर बैठते हैं। जनशोध का अनुमान है
कि स्वाति मालीवाल को सीट खाली करने के लिए कहा गया और शायद इसीलिए वे आवेश में अरविंद केजरीवाल के निवास में पहुंची और ये सारा घटनाक्रम हो गया। इस पर तेज पर उन्होंने एफआईआर करने की मंशा बनाई। आपके शीर्षस्थ नेताओं को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो रायता कुछ ज़्यादा ही पकड़ गया। लोगों ने संजय सिंह से संपर्क साधा, संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल से संपर्क साधा। ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट आ रही है। स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह से कहा कि अगर आप मीडिया में ये बात रखते हैं कि वैभव कुमार ने मुझसे बदतमीजी की, तो मैं इस पर एफआईआर दर्ज नहीं करूंगी। मरता क्या नहीं करता, संजय सिंह ने यह बात मीडिया में रख दी। मगर इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी आप फंस कर रह गई। आपके मुख्यमंत्री का निवास स्थान यानी अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान, आपकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ उनके ही निवास में अभद्रता होना एक बड़ी खबर बन गया, जिसका कंट्रोल कर पाना, भरपाई कर पाना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आप पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा था और वह सोच रहे थे कि आखिर सबसे निकला कैसे जाए। आपकी उस लॉबी ने, जिसने पूरा षड्यंत्र स्वाति मालीवाल के खिलाफ रचा था, उसने भी शायद यह नहीं सोचा था कि बात इस तरह से उलझ जाएगी। बहरहाल फिर एक बैठक हुई और तय कर दिया गया कि जो करना है वो तो करना ही है। स्वाति मालीवाल का राज्यसभा सीट तो लेना ही है, तो गेंद हमेशा की तरह भाजपा की पाले में सरका दी जाए। ऐसी खबरें दिल्ली के कुछ अपुष्ट सूत्रों के माध्यम से जनसूत के पास आ रही हैं। अगर अब आप दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में आप अगर कुछ भी दखल रखते हैं या कुछ भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सहज ही वहाँ समझ जाएंगे। हवाओं में धीरे से भाजपा की राजनीति और भाजपा के द्वारा किया गया ये धीरे धीरे उनके प्रवक्ताओं और नेताओं के माध्यम से आने लगेगा। अगर आप यह आने वाले समय में या कल ही इस सब की न्यूज़ में आप प्रमुखता से इस चीज़ को देखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि जनसूत की रिसर्च और अपुष्ट सूत्रों से मिली खबर सच्ची और सही थी। अब स्वाति मालीवाल की सीट छीन कर उसे अभिषेक मनु सिंघवी को देनी थी, तो उसके पीछे कोई कहानी भी तो गढ़ नहीं थी। सो सारा ड्रामा रचा गया। अरविंद केजरीवाल के घर में भी एक छोटा ड्रामा शायद इस कारण से हुआ हो तो कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब आप कोई खबर देख रहे हो तो देखिए, मगर उसके पीछे की भी खबर देखने का प्रयास कीजिए। खबर के पीछे की खबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमेशा देखते रहिए जनसूत। बेखौफ पत्रकारिता, बुलंद आवाज़ को अगर चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसूत। नमस्कार।